एक ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स in triangular array as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and so on. ठीक है, ऐसे लिखते चलते हैं। और तब क्वेश्चन है कि फाइंड द रूम नंबर and column number where 20096 occurs. For example, 8 appears in third row and second column. ठीक है, तो रो नंबर और कॉलम नंबर पता करना है, जिसमें कि ये नंबर 20,096 आता है। और 8 के लिए बोल रहा है, 8 यहाँ पे जो है ये रो नंबर 3 में आया है, इस रो में, और कॉलम नंबर 2 में आया है। ठीक है, तो 20,096 कहाँ पे आएगा ये पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरा कहना है कि इस सीक्वेंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 मिलता है, 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिलता है, 4 में 3 ऐड किया तो 7, और 7 में 4 ऐड किया तो 11 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न का फायदा हम उठा रहे हैं, और मेरा प्लान है ना कि ये जो 2096 है, इससे इसके अगल बगल का नंबर आगे चल करके यहाँ पे कहीं आएगा, काफ़ी आगे चल करके आएगा, लेकिन आगे चल करके इससे मिलता जुलता नंबर इसमें आएगा। और एक बार इससे मिलता जुलता नंबर किस रो नंबर कॉलम नंबर पे आ गया, तो आगे का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 7 यहाँ पे है पता है, तो 8 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, ये प्रिडिक्ट इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इस फर्स्ट टर्म को पहले देख रहा हूँ, इसको मैं T1 बोल रहा हूँ, तो ये 1 है। T2 सेकेंड टर्म को अगर देखा जाए तो ये पिछले टर्म में 1 जोड़ करके मिला है। T3 अगर देखा जाए 4 है, इसको मैं कह रहा हूं कि T2 में 2 जोड़ दिया गया है, या फिर 1+1 में 2 जोड़ दिया गया है। और T4 देखा जाए तो ये 7 जो है ये 4 में 3 जोड़ा गया है, यानी कि T3 में 3 जोड़ा गया है, यानी कि लिख सकते हैं 1+1+2+3 जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको देख करके nth टर्म प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आ, देखो कि T2 में 1 में 1 जोड़े हैं, T3 में 1 में 1+2 जोड़े हैं, और T4 में 1 में 1+2+3 जोड़े हैं। तो Tn में क्या जोड़ रहे होंगे? Tn में हम लोग जोड़ रहे होंगे 1+1+2+3 करते करते n-1 तक। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हमको पता होता है,
वो होता है n इंटू n+1/2। यहाँ पे n की जगह मैंने n-1 लिख दिया है क्योंकि सम n तक नहीं n-1 तक जा रहा था। तो यहाँ से हमको Tn पता चल रहा है, ये Tn है 1+n-1 इंटू n/2। ठीक है, और मैं इस Tn को अप्रॉक्सीमेटली 20,096 के इक्वल कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरा ये एक्सपेक्टेशन गलत होगा, ज़्यादा चांस है कि गलत ही हो, और 20,096 इसमें नहीं आकर के बीच में कहीं आए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन तब भी 20,096 के अगल बगल का कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा ये पता करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 4,000, 40,000। अब हाँ, और 96 का डबल 192, जिसमें से कि 2 घटा लेंगे तो n इंटू n-1 मुझे मिल जाएगा 40,190। ठीक है, और इसका मतलब n और n-1 यानी कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 40,190 के आसपास है, एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इतना तो क्लियर है कि n जो है वो लार्ज होना चाहिए, और n अगर लार्ज है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में n² - n लिखा हुआ है। मेरा कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कहेंगे कि n² जो है वो 40,000 के इक्वल होगा। ऐसा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, n बहुत बड़ा नंबर है तो n² के मुकाबले n को इग्नोर कर दिए हैं, और राइट हैंड साइड में भी 40,190 का स्क्वायर रूट लेना इजी नहीं था, तो मैंने 40,190 की जगह 40,000 मान लिया है। तो ये n हमको मिल जाता है 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 जीरोस। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 200वें टर्म के आसपास हम लोगों को मिलेगा। जरा T200 देखो तो इस फॉर्मूला में पुट करने पे ये हम लोगों को मिल जाता है 1+199 इंटू 200/2, यानी कि 1+19900, यानी कि 19901 मिल रहा है। ये T200 मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होना था, T200 यहाँ कहीं आएगा 19901 में, और इसका रो नंबर होगा 200 और कॉलम नंबर होगा 1। ठीक है, उसके बाद 19902 लिखेंगे, फिर 19903 लिखेंगे, फिर 19904 लिखेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे, और बढ़ते बढ़ते हम लोगों को 20,096 तक जाना है। तो इससे बढ़ते बढ़ते प्लान है कि 20,096 तक चला जाए। ठीक है, और यहां से बढ़ करके यहां पहुंचने में बड़ी मशक्कत है। मुझे दिख रहा है कि 99 + 96 यानी कि 195 नंबर्स आगे जाना पड़ेगा। जी, उतना इजी काम नहीं है। हम कह रहे हैं कि T200 ये रहा ना, T201 भी निकाल करके देखिए। T201 हो जाता 1+201 इंटू 200/2, यानी कि 1+20100, तो ये आ जाएगा 20101। ठीक है, और ये 20,096 के नज़दीक है, ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर हम लोग इस सीक्वेंस को बनाएंगे तो यहाँ पे रो नंबर 200 पे आया होगा, अभी देख रहे थे ना कितना, 1901, यप 19,901। ठीक है, रो 201 में आया होगा 20,101। ठीक, अब इस पे तिरछा चलते चलो तो ये है 19902,
19903 और लिखते लिखते कहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग, ये लिखते चले जाएंगे तो ये दो जो T201 है उससे एक पहले तक पहुंचेंगे, अगला यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20,100 इससे। और ये कहाँ पे है, तो ये हम कहेंगे कि कॉलम नंबर है इसका 200 और रो नंबर है इसका 1। इससे उल्टा चलिए, 20,099 होगा, जिसके लिए कॉलम नंबर है 199 और रो नंबर है 2। फिर 20,098 होगा, जिसमें कॉलम नंबर है 198, रो नंबर है 3। और फिर 20,097 और 20,096 हम लोगों को मिल जाएगा, जिसमें कॉलम नंबर एक्सपेक्टेड है 197 के बाद 196 और रो नंबर 3 4 के बाद 5। ठीक है, तो कॉलम नंबर 196 रो नंबर 5 में ये 20,096 आने वाला है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।